सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने संज्ञा पढ़ी थी, आप लोगों ने उसका अच्छे से अभ्यास किया होगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। तो बच्चों, ये लिंग क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द जिनसे हमें यह पता चले कि वे पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखो बच्चों, पहला चित्र जरा ध्यान से देखो, नीचे क्या वाक्य लिखा है। माताजी तथा पिताजी चिड़ियाघर गए हैं। तो बच्चों, जो माताजी शब्द है वह स्त्री जाति से हमें समझ आ रहा है, जो पिताजी शब्द है वह पुरुष जाति से ये हमें समझ आ रहा है। तो इन शब्दों को बच्चों लिंग कहा जाता है। इसी तरह देखिए दूसरा चित्र, बहन अपने भाई को टीका कर रही है। तो बहन बच्चों स्त्री जाति से, वहीं भाई जो है वह पुरुष जाति से, यह हमें समझ आ रहा है। यहाँ देखो तीसरे चित्र में, दादाजी और दादी जी बगीचे में हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में भाई, पिताजी, दादाजी शब्द पुरुष जाति का और बहन, माताजी, दादी जी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग यानी कि जेंडर शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है, उसे लिंग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लिंग के भेद पढ़ेंगे। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले देखिए बच्चों, पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे शेर, दादा, धोबी, छात्र आदि। स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के होने का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे शेरनी, दादी, चिड़िया, धोबिन, बकरी, छात्रा आदि। तो चलिए बच्चों, ये तो हमने पढ़े लिंग के भेद। अब हम जानते हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान किस प्रकार की जाती है। देखो बच्चों, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देशों के नाम, भारत, जापान, अमेरिका, श्रीलंका, सिंगापुर आदि। पर्वतों के नाम, जैसे कि हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, कंचनजंगा, कैलाश, हिमगिरी आदि। पेड़ों के नाम, जैसे कि आम, नीम, अनार, पीपल, बरगद, शीशम, बेर आदि। यहाँ पर बच्चों जो इमली का पेड़ होता है वह हमारा स्त्रीलिंग में आता है, वह एक अपवाद है, आप इसे याद रखिएगा। ग्रहों के नाम, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। ये सभी बच्चों किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वह स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। धातुओं के नाम, जैसे कि सोना, तांबा, जस्ता, पीतल, स्टील, कांसा, यह सभी बच्चों पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन जो चांदी होती है बच्चों वह स्त्रीलिंग में आती है, आप इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिस तरह बच्चों हमने पुल्लिंग शब्दों की पहचान पढ़ी है, तो आइए अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। जैसे कि खेलों के नाम, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेनिस, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, बॉक्सिंग, जंपिंग आदि। तिथियों के नाम, जैसे कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, छठी, सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी। भोजन के नाम, जैसे कि रोटी, पूरी, सब्जी, दाल, कचौड़ी, जलेबी आदि। नदियों के नाम, जैसे कि बच्चों कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोमती, गोदावरी आदि। भाषाओं के नाम, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। सदैव स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि बच्चों मछली, मक्खी, तितली, कोयल आदि। तो बच्चों ये थे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। कुछ शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे कि खिलाड़ी, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर आदि। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग बनाने के लिए हमेशा नर तथा मादा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मच्छर तो हम कहेंगे नर मच्छर, मादा मच्छर। भालू तो हम कहेंगे नर भालू, मादा भालू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे लिंग बदलने के नियम। लिंग बदलने के कुछ प्रमुख नियम दिए जा रहे हैं, जैसे कि आ लगाकर पूज्य,
पूज्या, ये बच्चों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो रहा है। शिष्य पुल्लिंग है, शिष्या, आ लगाया तो स्त्रीलिंग हो गया। आदरणीय, आदरणीया। माननीय, माननीया। अक को इका करके, जैसे कि नायक, नायिका। अध्यापक, अध्यापिका। लेखक, लेखिका। पाठक, पाठिका। अंतिम ओ और आ को ई करके, जैसे कि मामा, मामी। देव, देवी। पहाड़, पहाड़ी। मुर्गा, मुर्गी। अंत में नी जोड़कर, जैसे कि ऊंट, ऊंटनी। भील, भीलनी। शेर, शेरनी। सिंह, सिंहनी। आ को इया करके, जैसे कि चूहा, चूहिया। खाट, खटिया। बेटा, बिटिया। कुत्ता, कुतिया। अंत में आनी जोड़कर, जैसे कि देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी। नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी। अंत में इन लगाकर, जैसे कि कुम्हार, कुम्हारिन। ग्वाला, ग्वालिन। माली, मालिन। तेली, तेलिन। कुछ शब्दों के लिंग बदलने पर उनका पूरा रूप ही बदल जाता है, जैसे कि पुरुष, स्त्री। पति, पत्नी। युवक, युवती। बादशाह, बेगम। आगे देखिए बच्चों, ता को त्री में बदलकर, जैसे कि नेता, नेत्री। कर्ता, कर्त्री। अभिनेता, अभिनेत्री। वक्ता, वक्त्री। अंत में अति जोड़कर, जैसे कि आयुष्मान, आयुष्वती। शक्तिमान, शक्तिमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती। तो बच्चों, यह थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम। तो आपने जाना स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने सीखे हैं लिंग, जो कि दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बच्चों, पुल्लिंग के भी हमने कुछ नियम देखे, कुछ स्त्रीलिंग के नियम भी देखे, और किस तरह इनमें परिवर्तन होता है वह भी जाना, उसकी भी नियम पढ़े। तो बच्चों, इसी के साथ आप इस पाठ को अच्छे से दोहराइए, इस वीडियो को देखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।